मित्रों नमस्कार। आज का हमारा विषय है कि हम दूसरों को सलाह देने से पहले अपने में सुधार करें, स्वयं में सुधार करें। दूसरों को तो हम बहुत समझदारी की बातें करते हैं और बहुत समझाते हैं, लेकिन वह चीज़ें अपने पे लागू नहीं करते या अपने में सुधार नहीं करते हैं। हमारे देश में सब चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हों, हमारे देश में सब चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस पैदा हों, लेकिन पड़ोसी के घर में कोई भी अपने बेटे को नहीं चाहता कि वह स्वतंत्रता संग्राम या ऐसे किसी पुण्य काम में भाग ले और छोटी सी उम्र में फांसी चढ़ जाए। इसीलिए यह वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि लोग दूसरों को सलाह देने से पहले अपने में सुधार करें। इसी से संबंधित आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। यह बात उस समय की है जब स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पे था। महात्मा गांधी देश के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर चुके थे। लोग उनके पास अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आते थे। एक दिन एक महिला अपने बेटे को लेकर महात्मा गांधी के पास आई और बोली, बापू यह गुड़ बहुत खाता है, इसको डॉक्टर ने मना किया है, यह इसके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, कृपया आप इसको समझाएं कि यह गुड़ का सेवन कम किया करे जिससे इसके स्वास्थ्य में सुधार हो। महात्मा गांधी ने उस महिला को देखा, फिर उसके बेटे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आप 2 या 3 दिन बाद मेरे पास आओ, फिर मैं इसको समझाता हूँ। महिला 2-3 दिन बाद फिर गांधी जी के पास आई और उसने अपनी समस्या फिर से दोहराई। गांधी जी ने फिर उसको वही बात कही कि आप 2-3 दिन बाद आओ, और ऐसा क्रम 3-4 बार चला। अंततः महिला बहुत नाराज हो गई, उसको मन में बड़ी नाराजगी हुई कि मैं बार बार बापू के पास आती हूँ और ये बोल देते हैं 2-3 दिन बाद आओ, 2-3 दिन बाद आओ। वह समझ नहीं पा रही थी। फिर जब 3-4 दिन बाद फिर महिला गांधी जी के पास आई तो गांधी जी ने कहा, ठीक है बेटा बैठो, और उसके बेटे को कि आप बहुत समझाया कि आप गुड़ ज़्यादा मत खाया करो, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, आपके डॉक्टर ने मना किया है, आप फॉलो करो, जीवन बहुत उपयोगी है, जीवन बहुत मूल्यवान है। ऐसा तरह तरह से कई चीज़ें समझाई। गांधी जी का उस समय हर व्यक्ति पे बड़ा प्रभाव था, इसलिए वह व्यक्ति ने या उस महिला के उस बेटे ने उनकी बात मानकर उनको यह वचन दिया कि आज के बाद मैं गुड़ नहीं खाऊंगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा। लेकिन वो महिला बड़ी अचंभित थी कि जब गांधी जी को इतनी सी बात समझानी थी, बापू को इतनी सी बात समझानी थी, तो फिर इतने दिनों से मुझसे चक्कर क्यों लगवा रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी। उसने अपनी शंका के निराकरण के लिए गांधी जी को पूछा कि बापू इतनी सी तो बात बतानी थी, इतना ही सो तो समझाना था, लेकिन आपने इसके लिए मुझसे कई चक्कर लगवाए, मैं कई बार आई, यह बात आप पहली बार भी समझा देते तो अच्छा होता। गांधी जी फिर मुस्कुराए और बोले, बेटा आप सही कह रहे हो, मैंने बहुत कोशिश की कि आपको दूसरी या तीसरी बार में ही यह समझा दूं, लेकिन मैं समझा नहीं पा रहा था क्योंकि उन दिनों मैं बहुत ज़्यादा गुड़ खा रहा था, और जब तक मैं स्वयं गुड़ का ज़्यादा सेवन कर रहा था तो दूसरे को कैसे समझा सकता हूँ कि आप गुड़ कम खाया करो। फिर मैंने अभ्यास किया कि गुड़ कम से कम खाऊं, और आज मैंने गुड़ खाना कम कर दिया है, लगभग न के बराबर कर दिया है, तो अब मैं समझा सकता हूँ कि भाई आप भी गुड़ मत खाया करो। यही कारण है कि उस दिन मैं आपके बेटे को समझा ना सका, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जब तक जो चीज़ मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं वह किसी दूसरे को कैसे समझा सकता हूँ। हमें इस कहानी से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हम जो चीज़ खुद अपने जीवन में फॉलो करते हैं वही चीज़ दूसरों को समझानी चाहिए, अन्यथा ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए। धन्यवाद।